जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे अपडेट है सीएम भूपेश बघेल की 9वीं कड़ी लोकवाणी का प्रसारण, जिसके अंतर्गत बड़ी अपडेट और बड़ी नई घोषणाएं भी सामने आई है। जिसके द्वारा दोस्तों इस लोकवाणी पर न्याय योजना की बात की गई, जिसपे 2500 रुपये धान की प्रति क्विंटल अंतर्राष्ट्रीय या बोनस को लेके भी चर्चा किया गया। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्रहकर्ताओं के लिए भी जो है सौगात दी गई। वनांचल में रहने वाले गुजर बसर करने वाले वनवासियों के लिए भी जो लघु वनों संग्रहण करता है उनको भी योजना में शामिल किया गया। साथ ही साथ गोधन न्याय योजना पर भी बड़ा विचार किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अपडेट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर देना। छत्तीसगढ़ रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट जानकारियां खबर हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल की जो लोकवाणी का प्रसारण किया गया, 9वीं लोकवाणी का प्रसारण किया गया रविवार को। इस पर 2500 रुपये किसान धान की बोनस को लेकर चर्चा की गई। किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर 2018 को सरकार बनते ही हमने पहले दिन से वादा निभाने शुरुआत कर दी थी। हमने किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तत्काल प्रभाव से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। वर्षों से लंबित 17,82,000 किसानों का 8,755 करोड़ रुपए कृषि ऋण माफ कर दिया गया। हमने 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ किया था। लोहंडीगुड़ा में 1700 से अधिक आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस कर दी। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया। हमने करीब 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर एक नया कीर्तिमान बनाया। इन किसानों को 25 रुपये की दर से भुगतान किया जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ऊपर से यह कहा गया कि यदि हमने केंद्र द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक दर दी तो सेंट्रल पूल के लिए खरीदी बंद कर दी जाएगी। इस तरह फिर एक बार हमारे किसान अन्याय की चपेट में आ जाते। ऐसी समस्या के निदान के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। हमारी मंशा थी कि किसानों को कर्ज से नहीं लादा जाए, बल्कि उन्हें जेब में नगद राशि डाली जाए। इस तरह समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमने सिर्फ धान ही नहीं बल्कि मक्का और गन्ना के लिए को भी बेहतर दाम दिलाने की बड़ी सोच के साथ राजीव गांधी न्याय योजना की शुरू की। के माध्यम से धान, मक्का और गन्ना के 21 लाख से अधिक किसानों को 5700 करोड़ रुपये का भुगतान उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया गया। हमने तय किया कि 5700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 4 किस्त में करेंगे, जिसकी पहली किस्त 1500 करोड़ रुपये 21 मई को किसानों के खाते में डाल दी गई है। 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते पे डाल दी जाएगी। इसी तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी न्याय दिलाने के लिए विरासत में सीधी तौर पर जुड़ी जाती है। तो चलिए चलते हैं दूसरी जो इसके अंतर्गत जो घोषणाएं की गई है, लोकवाणी में प्रसारण की गई है, जो कि तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता साथ ही साथ वनवासियों के लघु वनोपज को लेकर और गोधन न्याय योजना को लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के संबंध में रेडियो वार्ता में कहा कि न्याय योजना के क्रम में गोधन न्याय की योजना का जो ग्रामीण जनजीवन लोक आस्था ही नहीं बल्कि सीधे आजीविका और समृद्धि का माध्यम बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक 5300 गोठानों में स्वीकृत हुई है, जिसमें लगभग 3800 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। गोधन न्याय योजना से गोपालकों को गो सेवा सुरक्षा, खुली चराई पर रोक, जैविक खाद का उपयोग और इसके जमीन उर्वरता पवित्रता में वृद्धि, रसायन मुक्त खाद में उत्पादन तेजी आएगी। किसानों से गोबर खरीदने की सरकारी दर 2 रुपये प्रति किलो तय की गई है। गोठानों को गोबर खरीदी के लिए सुविधा संपन्न कराया जाएगा। गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति लैंप्स के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को बेचा जाएगा। तो इस तरह से गोधन न्याय योजना की बात आई रेडियो वार्ता पे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 31 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और निरस्त वन अधिकार पट्टों की समीक्षा का भी फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनांचल में रहने वाले लोगों को कोरोना संकट काल में राहत देने के लिए प्रदेश में 7 से बढ़कर 31 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य की जा रही है और हमारा अनुमान है कि आगे चलकर 2500 करोड़ रुपए की राशि आदिवासियों तथा अन्य वन आश्रित परिवारों को साल भर में मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से रेडियो वार्ता में सीएम भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है कि अब छत्तीसगढ़ में 31 जो लघु वनोपज उनको समर्थन मूल्य की दामों पर जो है खरीदी की जाएगी। उसके बाद तेंदुपत्ता को लेकर भी बड़ी बात कही गई, जिससे कि हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक जो है 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अभी 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। तो दोस्तों उसके बाद लोकवाणी के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के लिए भी जो बात रखी गई कि हमने जो तेंदुपत्ता संग्रहण का जो पारिश्रमिक है
2500 रुपये प्रति मानक से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। अब जो है खरीदी की जा रही है दोस्तों, वो 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर पर तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। पहले था 2500 रुपये प्रति मानक बोरा, अब बढ़कर हो गया 4000 प्रति मानक बोरा की दर से। तो दोस्तों इस तरह से सीएम भूपेश बघेल की ओर से 9वीं लोकवाणी प्रसारण में कुछ बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणाएं जो कि की गई थी, जो कि मैंने आज इस वीडियो पे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो भाई लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।